जिन पर आज मतदान शुरू होना है। अब आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान का सिलसिला चलता रहेगा और मतदान शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है भारत समाचार पर। 14 सीटें उत्तर प्रदेश की, जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा और मतदान का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में पोलिंग बूथों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। ये 14 सीटें, जिनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर में भी आज ही वोटिंग होनी है। डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर में भी आज वोटिंग होनी है। तो आज इन 14 सीटों पर मतदान है और वोटिंग शुरू हो चुकी है। इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती में भी आज वोटिंग चल रही है। तो ये 14 सीटें जिनको लेकर जमकर प्रचार किया गया, जमकर रणनीतियां बनाई गई तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। 8 राज्यों की, इसके अलावा अगर पूरे देश की बात करें तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। और वही बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली की भी 7 सीटों पर आज ही मतदान होना है। तो छठा चरण है ये उत्तर प्रदेश का। और आपको तमाम अपडेट्स भारत समाचार दे रहा है और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि इस रण में कहां-कहां किसकी लड़ाई है, कौन कौन से दल ने अपने प्रत्याशी उतारे। आप देखिए तमाम राजनीतिक दलों की जहां एक तरफ प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो बात हो रही है इसी क्रम में सबसे पहले सुल्तानपुर की, जहां पर मेनका गांधी बीजेपी से मौजूद है। मेनका गांधी, और इसके अलावा फूलपुर बेहद महत्वपूर्ण, वहां पर भी चुनाव है। और अंबेडकर नगर में भी आज चुनाव हो रहा है और वहीं श्रावस्ती में भी आज वोटिंग चल रही है। तो ये 14 सीटें, इसके अलावा डुमरियागंज जहां पर भी वोटिंग है, और बस्ती, पूर्वांचल की ये 14 सीटें जिन पर वोट पड़ रहा है। संत कबीर नगर और लालगंज में भी आज के दिन ही मतदान है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आजमगढ़ में भी आज मतदान चल रहा है। तो देखिए ये 14 सीटें हैं। इन तमाम सीटों पर आपने देखा होगा कि जमकर जोर आजमाइश हुई बीजेपी की तरफ से। और ये 14 सीटें जिनका जिक्र हम आपके सामने लगातार कर रहे हैं, सुल्तानपुर है और इसके अलावा डुमरियागंज, प्रतापगढ़, इन तमाम सीटों पर आज के दिन ही मतदान हो रहा है। और बात की जाए इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र, फूलपुर की सीट है, और प्रयागराज, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर समेत ये 14 सीटें हैं जिन पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इन तमाम सीटों के लिए। और अगर बात की जाए तो जमकर इन तमाम 14 सीटों के लिए प्रचार प्रसार किया गया। और आपके सामने इलाहाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से बीएसपी ने रमेश पटेल को अपना कैंडिडेट उतारा है। बात अगर नीरज त्रिपाठी की करें तो बीजेपी से नीरज त्रिपाठी चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस से उज्जवल रमन सिंह हैं। और रितेश, अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो रितेश पांडे बीजेपी से हैं और समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा को सपा ने अपना कैंडिडेट बनाया है। और बीएसपी की तरफ से बीएसपी यहां पर चुनाव लड़ रही है। तो ये मुकाबला जो है, कमर हयात अंसारी को बीएसपी ने कैंडिडेट बनाया है। और अगला जो अपडेट है आपके सामने, आजमगढ़ लोकसभा की बात करें, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से। और इसके अलावा आप कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी के जाने माने एक्टर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से। आपने देखा होगा कि इन तमाम कैंडिडेट्स ने वहां पर किस तरीके से प्रचार किया। 2019 का लोकसभा इलेक्शन आपको जो होगा, उसके बाद यहां पर बाई इलेक्शन हुआ, निरहुआ यहां से जीते थे। बस्ती की अगर बात करें तो हरीश द्विवेदी बीजेपी से हैं और राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी से, सपा ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। बीएसपी से लवकुश चौधरी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। हरीश द्विवेदी के सामने समाजवादी पार्टी और बीएसपी, यानी कि मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय दिख रहा है। फिलहाल बढ़ते आगे जिक्र कर लेते हैं भदोई का। भदोई से जो 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें आप देखिए बीएसपी से कैंडिडेट उतारा गया है। अगर बात की जाए दारा चौहान की, बीएसपी ने दारा सिंह चौहान को उतारा है और विनोद बिंद को बीजेपी ने उतारा है।
और ललितेश पति त्रिपाठी को उतारा गया है समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से, टीएमसी की तरफ से यहां पर प्रत्याशी उतारा गया है। डुमरियागंज जगदम्बिका पाल बीजेपी से है। इसके अलावा उनके सामने भीष्म शंकर समाजवादी पार्टी से और बीएसपी से मोहम्मद नदीम मिर्जा हैं। ये तीनों कैंडिडेट और फिलहाल बढ़ते अगली सीट की तरफ। कृपा शंकर बीजेपी से हैं और बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से हैं। चुनावी मैदान में अपनी श्याम सिंह यादव बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं इस बार। और बात अगर मछली शहर की करें तो डीपी सरोज बीजेपी से हैं और शिवा सरोज समाजवादी पार्टी से और कृपा शंकर बीएसपी से कैंडिडेट बनाए गए हैं। लालगंज लोकसभा की अगर बात करें तो बीजेपी से नीलम सोनकर हैं और दारोगा सरोज है समाजवादी पार्टी से और इंदु सरोज बीएसपी से है। फूलपुर की अगर बात करें तो प्रवीण पटेल बीजेपी से हैं, समाजवादी पार्टी से अमरनाथ मौर्य हैं समाजवादी पार्टी से और बीएसपी से जगन्नाथ पाल प्रत्याशी हैं। और वही अगली सीट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं तो ये देखिए आपके सामने टेबल पर तमाम आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और बात हो रही है प्रतापगढ़ लोकसभा की। प्रतापगढ़ लोकसभा से किसने कैंडिडेट जो है उतारे हैं वो आपके सामने हैं। तो देखिए ये 14 सीटें जिनका जिक्र हो रहा है यहाँ पर और टेबल पर आपके सामने पूरा अपडेट है, कहां से कौन प्रत्याशी है। फिलहाल आपके सामने जो पूरी अपडेट है वो हम बता रहे हैं। संत कबीर नगर की अगर बात करें तो प्रवीण निषाद को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। लक्ष्मीकांत निषाद समाजवादी पार्टी से हैं और सैयद नदीम समाजवादी पार्टी से है। वही अगर श्रावस्ती की बात कर लें तो श्रावस्ती से साकेत मिश्रा बीजेपी की तरफ से है, राम शिरोमणि वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से और हाजी दद्दन जो खान है वो बीएसपी की तरफ से अपनी चुनावी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो फिलहाल ये तमाम आंकड़े हैं। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो सुल्तानपुर में सभी जानते हैं मेनका गांधी चुनावी मैदान में, उनके सामने समाजवादी पार्टी के राम बुहाल निषाद हैं और उदराज वर्मा बीएसपी से कैंडिडेट उतारे गए हैं चुनावी मैदान पर। तो देखिए सुल्तानपुर का रण अपने आप में काफ़ी दिलचस्प माना जाता है और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रत्याशी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये 14 सीटें हैं जिनको लेकर जमकर दांव पेच दिखाए गए। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो सुल्तानपुर का एक अलग इतिहास रहा है। प्रतापगढ़ की अगर बात कर लेते हैं और प्रतापगढ़ से जो कैंडिडेट है वो उतारे गए हैं और किन किन सीटों पर वोटिंग होनी है वो आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सुल्तानपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर। और इसके साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। शांतनु मेरे साथ मौजूद हैं और हमारी सहयोगी नंदिनी भी मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। तो देखिए ये 14 सीटें जिन पर समीकरण लगातार बनते बिगड़ते दिखाई दिए। आपने देखा होगा जमकर जोर आजमाइश की गई और चप्पे चप्पे पर इस वक्त भारत समाचार की टीम लगी हुई है। और ये 14 सीटें अब कहा जाता है कि जिस तरीके से 5 चरण बीत चुके हैं अब बारी पूर्वांचल की, क्योंकि अब ये चुनाव आज से पूर्वांचल की तरफ प्रवेश कर चुका है। और ऐसे में वोटर्स के मन में क्या है, वोटर्स का मिजाज क्या है, जानने के लिए हर एक अपडेट इस वक्त भारत समाचार आपको दे रहा है। कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर आज चुनाव हो रहा है वो फिलहाल आपके सामने हैं। बस्ती, डुमरियागंज और संत कबीर नगर में भी आज वोटिंग है। वहीं अगर बात लालगंज की जाए तो लालगंज में भी आज वोटिंग है, आजमगढ़ में भी आज वोटिंग है और जौनपुर में भी आज वोटिंग चल रही है। संत कबीर नगर में भी आज वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेंगे। आपको बता दें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये महापर्व जिसमें
लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और भारत समाचार भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाह रहा है कि आप भी अपने घरों से निकलें और अपना वोट जरूर दें। और डिप्टी सीएम केशव